नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के जन्म की कथा को पढ़ा था। आज हम व्यास जी के आगमन और द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। तो चलिए द्रौपदी के पूर्व जन्म के बारे में। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रौपदी के जन्म की कथा और उसके स्वयंवर का समाचार सुनकर पांडवों का मन बेचैन हो गया। उनकी व्याकुलता और द्रौपदी के प्रति प्रीति देखकर कुंती ने कहा कि बेटा, हम लोग बहुत दिनों से इस ब्राह्मण के घर में आनंद पूर्वक रहे। अब यहाँ का सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। चलो ना, तुम्हारी इच्छा हो तो पांचाल देश में चलें। युधिष्ठिर ने कहा, यदि सब भाइयों की सम्मति हो तो चलने में क्या आपत्ति है। सबने स्वीकृति दे दी। प्रस्थान की तैयारी हुई। उसी समय श्री कृष्ण देवपायन व्यास पांडवों से मिलने के लिए एक चक्रा नगरी में आए। सब उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। व्यास जी ने एकांत में पांडवों का किया सत्कार स्वीकार करके उनके धर्म, सदाचार, शास्त्राज्ञा पालन, पूज्य पूजा, ब्राह्मण पूजा आदि के संबंध में पूछकर धर्म नीति और अर्थ नीति का उपदेश किया। चित्र विचित्र की कथाएं सुनाई। इसके बाद प्रसंगानुसार कहने लगे, पांडवों, पहले की बात है, एक बड़े महात्मा ऋषि की सुंदरी और गुणवती कन्या थी। परंतु रूपवती, गुणवती और सदाचारणी होने पर भी पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के फलस्वरूप किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तुम मुँह मांगा वर मांगो। उस कन्या को भगवान शंकर के दर्शन से और वर मांगने के लिए कहने से इतना हर्ष हुआ कि वह बार बार कहने लगी, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा कि तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है। मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। पांडवों, वही देवरूपिणी कन्या द्रुपद की यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है। तुम लोगों के लिए विधि विधान के अनुसार वही सर्वांग सुंदरी कन्या निश्चित है। तुम जाकर पांचाल नगर में रहो, उसे पाकर तुम लोग सुखी हो जाओगे। इस प्रकार कहकर पांडवों की अनुमति से व्यास जी ने प्रस्थान किया। अभी हम व्यास जी के आने की और द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा को पढ़ रहे थे। कल हम पांडवों की पांचाल यात्रा और अर्जुन के हाथों चित्ररथ गंधर्व की पराजय की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। और अब मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर उपस्थित होंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राधे राधे।